नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल महित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कि CHSL 2019 फाइनल जो कट ऑफ है और जो फाइनल रिजल्ट है इस पे क्या CGL 2019 में जो कोर्ट केस हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है, इसकी जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है, कितना क्या ये जो कोर्ट केस हुआ है वो कितना क्या CHSL 2019 की वैकेंसी को अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो इस पे मैं डिटेल में आपको एनालिसिस देने वाला हूँ कितना क्या चीज़ें इसकी वजह से वेरी करेंगी। उसके अलावा क्या ये जो कोर्ट केस हुआ है उसकी वजह से CHSL 2020 की जो वैकेंसी है उस पर कोई असर पड़ सकता है। तो CHSL 2020 वाले और CHSL 2019 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL 2020 Tier 2 के एग्ज़ाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कोर्स क्यों खास है और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में अगर आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, आपको ढेर सारी जो RTI की कॉपी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि SSC का पैटर्न क्या है, SSC किस तरीके से मार्किंग देती है, अगर जिन बच्चों को अच्छे नंबर मिले हैं तो किस वजह से मिले हैं और जिनको कम नंबर मिले हैं वो किस वजह से मिले हैं। और दूसरा, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो हमारा जो कोर्स है वो इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस है। यहाँ पे हम आपकी 40+ जो RTI की कॉपी हैं उनका वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कराएंगे। इसके अलावा ढेर सारी आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। यहाँ पे आपको डेली एक ऐसे और एक लेटर का टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा इस कोर्स में आपको 100+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं उनकी PDF, लेटर की PDF, प्रिसाइज की PDF। कहने का मतलब ये है कि सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ढेर सारी प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस है हम वो टिल एग्ज़ाम कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है जो कोर्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो 10 से 12 मैक्सिमम आपकी कॉपियाँ चेक करें, लेकिन हम टिल एग्ज़ाम आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको अच्छा करना है तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यही वजह है जो इस कोर्स को बहुत ज़्यादा खास बनाती है। और इस कोर्स की जो कॉस्ट हमने रखी है वो इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। आप यकीन मानिए कि एक बुक से भी कम प्राइस का ये कोर्स आपको पढ़ने वाला है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने स्टेटस रिपोर्ट जो कि SSC ने अपने जो अपकमिंग रिजल्ट देने हैं उसके रिगार्डिंग जो 6 अक्टूबर को पब्लिश किया था उसको मैंने ओपन कर रखा है। अब अभी आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। आप लोग सबसे नीचे देखिए कि इन्होंने CGL 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो देने की डेट क्या दी थी, पहले कोर्ट केस होने से पहले ही ये डेट आई थी 15/2/2022 यानी कि 15 फरवरी को रिजल्ट आना था। तो अगर हम यही मान के चलते कि कोर्ट केस इवन ना होता तो क्या CHSL 2019 की जो वैकेंसी है वो इसकी वजह से अफेक्ट होती या नहीं होती। तो 15 फरवरी 2022 को इसका रिज़ल्ट आना था। अब आपको पता है कि CHSL 2019 की जो टाइपिंग हुई है वो 3 नवंबर को हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसका रिज़ल्ट मतलब 15 फरवरी के बाद आएगा टाइपिंग का। अगर 15 फरवरी के बाद अनाउंस होता तो कहीं ना कहीं जो CGL है 2019 वो इसको अफेक्ट कर सकता था, लेकिन 3 नवंबर को टाइपिंग हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका अनाउंस हो जाएगा। और ये भी संभावना है कि जो जनवरी लास्ट है उस तक आपका DB का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोर्ट केस ना भी हुआ होता तब भी ये जो डेट दी हुई है इन्होंने फाइनल जो रिजल्ट की उससे पहले CHSL 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका DB हो जाता। और मान लेते हैं जो बच्चे CGL 2019 फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनका फाइनल रिजल्ट नहीं अनाउंस, क्योंकि इस डेट से पहले तो अनाउंस नहीं हो जाएगा, तो वो DB कराते हैं। 100% CHSL 2019 की वो DB में पार्टिसिपेट लेते। और अगर उन्होंने DB में पार्टिसिपेट कर लिया तो जाहिर सी बात है उन्होंने सीट खराब कर दी, फिर चाहे वो सिलेक्शन ले या ना ले, कहीं ना कहीं उनका सारा प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही अनाउंस होना था।
तो आप लोग ऐसे भी समझ पा रहे होंगे कि जो CGL 2019 का फाइनल रिजल्ट आपका इस पे जो कोर्ट केस लगा हुआ है, इसका अगर कोर्ट केस ना लगता तब भी ये वैकेंसी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट नहीं कर सकती थी। और ये एक केस हो सकता है कि अगर इसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो ज़्यादा ही डिले हो जाता या अभी भी अगर हो जाए तो ये केस बन सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो उसको अफेक्ट करेगी और इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतना डिले होगा। इसका प्रोसेस सही चल रहा है और इसको बहुत जल्द अनाउंस किया भी जाएगा। जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो भी जल्द से जल्द आएगा आपका और DB भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोसेस मान लेते हैं सपोज दैट बहुत ही डिले हो जाए और इसके बाद ही आपका आए तो ये बेनिफिट कर सकता है। अदरवाइज़ ना पहले, इससे पहले जो कोर्ट केस लगा उससे पहले भी ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक इसका रिज़ल्ट इन्होंने देने की बात कही थी उससे पहले उसका DB हो जाता, ठीक है, और हो भी जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि ये इससे जो है कहीं ना कहीं आपका वो डिले होगा। SSC थोड़ी ना चाहेगी कि आपका फ़ायदा हो, CHSL 2019 वाले उनका फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें हमने कोर्ट केस लगा दिया है, उनका नुकसान हो जाएगा CHSL 2019 वाले बच्चों का। तो यार इनका रिज़ल्ट जो है वो रोक के रखते हैं, टाइपिंग का रिज़ल्ट रोक के रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका प्रोसेस सही चल रहा है तो वो प्रोसेस उसका कंटिन्यू होगा। तो इसका जो टाइम दिया हुआ है इन्होंने फाइनल रिजल्ट का, उससे पहले आपका DB मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो CHSL 2018 का और CGL 2018 का है, ठीक है। दोनों के एस्पिरेंट यहाँ पे हैं और मोस्ट जो ज़्यादा बच्चे हैं वो 2018 वाले हैं। तो 2018 वाले बच्चे, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 2018 वाले हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर काफ़ी अच्छा कर रखा है। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है कि CHSL 2018 वाले जो बच्चे हैं उनका नॉमिनेशन भी आ जाएगा और जो उन्हें अलॉटमेंट है, सीट जो हैं वो अलॉट हो जाएंगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो जाएगा। ज्वाइनिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो CHSL 2018 वालों का हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है CHSL 2018 वाली, उसके अलावा CGL 2018 वाली, CGL 2018 की भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, ऑडिटर वगैरह की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये जो दो वैकेंसी हैं ये कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है उसको अफेक्ट करेंगे। तो कट ऑफ के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ पे यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये आपको बताना चाहता था कि इससे इसका अफेक्ट कितना पड़ेगा, कितना क्या ये इसको अफेक्ट कर सकती है। तो आपने देख लिया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें CHSL 2020 की, तो CHSL 2020 वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CGL का एक अलग केस है, CHSL का एक अलग केस है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये वैकेंसी दोनों फ्रेश चल रही है, इससे CGL 2019 के कोर्ट केस होने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही CHSL 2019 की वैकेंसी पे पड़ेगा और ना ही CHSL 2020 की वैकेंसी पे पड़ेगा। और जो CHSL 2019 वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनकी कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा, तो यार अगर नॉर्मली भी 15 तारीख को, अगर 15 फरवरी को रिजल्ट आता तब भी आप लोगों का DB हो चुका होता, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और इससे भी अगर रिजल्ट दे भी देते टाइम पे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिनको DB कराना है वो तो DB आपके कराएंगे। जो आपको रिक्वेस्ट करनी है वो CHSL 2018 वालों से करनी है और यही आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हम लोग मुहिम भी चलाएंगे कि जो CHSL 2018 में सेलेक्ट हो चुके हैं वो DB को स्किप करें और वो DB को स्किप करेंगे भी। तो CHSL 2019 वाले और CHSL 2020 वालों को इसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि CGL 2019 के फाइनल रिजल्ट पे कोर्ट केस होने की वजह से उनकी वैकेंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा मेरी आप सभी को एक एडवाइस है कि जो 2019 वाले बच्चे हैं अगर वो 2020 में भी क्वालिफाई हुए हैं तो Tier 2 की वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जो CHSL 2020 वाले बच्चे हैं वो चाहे बॉर्डर पे भी अगर हैं तब भी आप Tier 2 बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि Tier 2 आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है फाइनल सिलेक्शन लेने की। और इस बार आपका 2019 से कट ऑफ कम जाएगा, Tier 1 का भी कट ऑफ कम है, फाइनल कट ऑफ भी आपका कम जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। CHSL 2019 वाले जो बच्चे बॉर्डर पे हैं यहाँ पे, मतलब जिनका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो अगर 2020 में क्वालिफाई हैं तो Tier 2 प्रिपरेशन करिए। और 2020 वाले बच्चे सभी को मेरी एडवाइस है कि चाहे आप बॉर्डर पे हैं चाहे कितना भी वेटेज है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारा जो कोर्स है मैं गारंटी लेता हूं कि 70+ आप स्कोर लेके आएंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे।
बहुत कुछ इस कोर्स में हम आपको देने वाले हैं और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो हमने बहुत कम रखी है। मिनिमम कॉस्ट में ये कोर्स आपको मिल रहा है क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट है उनका बेनिफिट हो सके। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी आपके डाउट थे CHSL 2019 और CHSL 2020 की वैकेंसी के रिगार्डिंग वो आपके डाउट क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।